पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 8। बिन्यामीन और यरूशलेम। बिन्यामीन के वंशज। बिन्यामीन का पहला पुत्र बेला था, दूसरा अशबेल, तीसरा अहरा, चौथा नोहा और पांचवा राफा। बेला के पुत्र अदार, गेरा, अबीहूद, अबिशुआ, नामान, अहवा, गेरा, शफुफान और हुराम। गेबा में एहूद के पुत्र जो गेबावासियों के घरानों के मुखिया थे और बंदी बनाकर मनहत ले जाए गए थे, नामान, अहिया और गेरा। गेरा उनको ले गया और वह उजा और अहीहूद का पिता था। मोआब में अपनी पत्नी हुशीम और बारा का परित्याग करने के बाद शहरीम के मोआब देश में पुत्र उत्पन्न हुए। उसकी पत्नी होदेश से उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए: योबाब, शिबिया, मेशा, मलकम, यऊश, सकिया और मिग्रा। ये उसके पुत्र थे जो घरानों के मुखिया थे। ओनो और लोद में हुशीम से उसे ये पुत्र उत्पन्न हुए: अबीटूब और एल्पाआल। एल्पाआल के पुत्र एबेर, मिशआम और शेमेद। शेमेद ने ओनो और उसके गांवों सहित लोद बसाया। फिर बेरिया और शेमा, ये आया लेनावंशियों के घरानों के मुखिया थे और इन्होंने गतवासियों को भगाया। फिर उसके भाई शाशक और यरुमोत, जबघा, अराद, एदेर, मिकाएल, यिशपा और योहा बरिया के पुत्र थे। जबा, मशुलाम, हिजकी, हेबेर, यिशमरै, यिजलिया और योबाब एल्पाआल के पुत्र थे। याकीम, जिक्री, जब्दी, एलियनै, शिलतै, एलिएल, अदाया, बराया और शिमरात शिमई के पुत्र थे। यिशपान, एबेर, एलिएल, अब्दोन, जिक्री, हनान, हनैया, एलाम, अंतोतिया, यिफदया और पनुएल शाशक के पुत्र थे। शमशरै, शहरया, अतलिया, यरिश्या, एलिया और जिक्री यरोहाम के पुत्र थे। यही अपने अपने वंशवालियों के अनुसार अपने अपने घरानों के मुखिया और यरूशलेम के रहने वाले थे। गिबओन में गिबओन का पिता ययेल गिबओन में रहता था। उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका पहला पुत्र अब्दोन था, फिर सूर, फिर कीश, बाल, नादाब, गदोर, अहियो, जेकेर और मिकलोत, जो शिमा का पिता था। ये भी अपने भाई बंधुओं के निकट यरूशलेम के रहने वाले थे। साउल का घराना नेर कीश का पिता था और कीश शाउल का पिता था। शाउल योनातान, मल्कीशुआ, अबीनादाब और एशबाल का पिता था। योनातान का पुत्र मरीबबाल। मरीबबाल मीका का पिता था। मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, तरेया और आहाज। आहाज यहोवादा का पिता था। यहोवादा अल्मीत, अजमावेत और जिमरी का पिता था। जिमरी मूसा का पिता था। मूसा बिनआ का पिता था। उसका पुत्र राफा था। राफा का पुत्र एलासा और एलासा का पुत्र आशेल था। आशेल के 6 पुत्र थे। उनके नाम हैं अजरिकाम, बोक्रू, इश्माएल, शारिया, ओबाद्या और हनान। ये सब आशेल के पुत्र थे। उसके भाई एशेक के पुत्र: उसका पहला पुत्र उलाम, दूसरा यऊश और तीसरा एलीफेलेट। उलाम के पुत्र वीर योद्धा थे जो धनुष चलाने में निपुण थे। उनके बहुत से पुत्र पौत्र थे, कुल 150। ये सब बेन्यामीन के वंशज थे। यरूशलेम वासी। अध्याय 9। सब इज़राइलियों की जनगणना की गई और उनके नाम इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिपिबद्ध है। यूदा के निवासी अपने विश्वासघात के कारण बाबुल से निर्वासित किए गए। जो लोग पहले ही अपने अपने भूमि भाग और अपने
अपने नगरों में फिर से बसने लगे। वे इज़राइली याजक, लेवी और लेवियों के सेवक थे। यूदा, बेन्यामीन, एफ्राइम और मनश्शे वंशी जो यरूशलेम में रहने वाले थे ये हैं। उतै जो अमीहूद का पुत्र था, अमीहूद ओमरी का पुत्र था, ओमरी इमरी का पुत्र और इमरी बानी का पुत्र था। बानी यूदा के पुत्र पेरेस का वंशज था। शिलोनियों में पहलौठा असाया था और उसके पुत्र। जेरे के पुत्रों में यऊएल और उनके भाई बंधु थे, कुल 690। बिन्यामीन के वंशजों में सल्लू था जो मशुलाम का पुत्र, होदव्या का पौत्र और हशनुआ का प्रपौत्र था। यरोहाम का पुत्र यिब्नाया, उजी का पुत्र एला, मिक्री का पौत्र मशुलाम जो सफाट्या का पुत्र, रउएल का पौत्र और यिब्नया का प्रपौत्र था। ये अपनी वंशावलियों के अनुसार कुल मिलाकर 956 थे। ये सब अपने अपने घरानों के मुखिया थे। याजकों में यदाया, यहोयारीब, याकीन और ईश्वर के मंदिर का मुखिया अजरिया थे। अजरिया हिल्किया का पुत्र था, हिल्किया मशुलाम का, मशुलाम सादोक का, सादोक मरायोत का और मरायोत अहीटूब का पुत्र था। फिर यहोराम का पुत्र अदायाह, यरोहाम पशुहूर का पुत्र और पशुहूर मल्किया का पुत्र था। मल्किया मशै का पुत्र और मशै अदीएल का पुत्र था। अदीएल यहजेरा का, यहजेरा मशुलाम का, मशुलाम मशलिमीत का और मशलिमीत इमेर का पुत्र था। वे अपने भाइयों के साथ जो अपने अपने घरानों के मुखिया थे कुल मिलाकर 1760 थे। वे सुयोग्य और ईश्वर के मंदिर की सेवा के उत्तराधिकारी थे। लेवियों में शमाया था, शमाया हशुब का पुत्र था, हशुब अजरिकाम का, अजरिकाम हशबया का, हशबया मरारी के वंशों में से था। फिर बकबकार, हिरेश, गलाल और मतनिया थे। मतनिया मीका का पुत्र, जिक्री का पौत्र और अशाफ का प्रपौत्र था। फिर ओबाद्याह जो शमाया का पुत्र, गलाल का पौत्र और यदुतून का प्रपौत्र था। फिर आसा का पुत्र और एलकना का पौत्र बेरेकिया जो नटोफातियों के भूमि भाग का रहने वाला था। ये द्वारपाल थे, शलूम, अकूब, टलमोन, अहिमान और उनके भाई बंधु। शलूम उनका मुखिया था। आज तक वे पूर्वी राजद्वार की रक्षा करते थे। लेवियों के पड़ाव के द्वारपाल ये थे: कोरे का पुत्र, एबियासाफ का पौत्र और कोरह का प्रपौत्र शलूम और उसके कोरही भाई बंधु शिविर के द्वारों पर द्वारपाल का काम करते थे, जैसे उनके पुरखे प्रभु के शिविर में किया करते थे। एलाजार का पुत्र पिनहास प्रभु उसके साथ था, पहले उनका मुखिया था। मशलमिया का पुत्र जकारिया दर्शन कक्ष के द्वार का द्वारपाल था। द्वारों के चुने हुए द्वारपाल कुल 212 थे। उनके नाम अपने अपने गांवों की वंशावलियों में लिखे थे। दाऊद और दृष्टा समवेल ने उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया था। वे और उनके पुत्र प्रभु के मंदिर, तंबू के मंदिर के द्वारों पर पहरा दिया करते थे। द्वारपाल चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर खड़े रहा करते थे। उनके भाइयों को जो अपने अपने गांवों में रहते थे 7-7 दिनों की पारी के लिए सेवा करने आना पड़ता था। 4 प्रधान द्वारपाल लेवी वंशियां थे। वे उपभवनों और ईश्वर के मंदिर के कोषों पर नियुक्त थे। वे रात भर ईश्वर के मंदिर के चारों ओर रहा करते थे, क्योंकि उनका कर्तव्य था मंदिर का पहरा देना और प्रातःकाल उसका द्वार खोलना। उनमें से कुछ लोग उपासना में प्रयुक्त सामानों की देखरेख करते थे। जब वे सामान ले जाए और वापस लाए जाते थे तो वे उनकी गिनती करते थे। उनमें से कुछ लोग पात्रों, विशेष रूप से पवित्र पात्रों, मैदे, अंगूरी, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों की देखरेख करते थे। याजकों के पुत्र सुगंध द्रव्यों का मिश्रण किया करते थे। मतिया जो लेवियों में से एक था और कोरही शालूम का पहलौठा पुत्र था, पूरियां तैयार करता था।
उनके कुछ कहाती भाई बंधु प्रत्येक विश्राम दिवस के लिए भेंट की रोटियां तैयार करते थे। गवैये लेवियों के घरानों के मुखिया थे। वे सेवा के अन्य कार्यों से मुक्त थे और मंदिर के उपभवनों में रहते थे, क्योंकि वे दिन रात सेवा के लिए प्रस्तुत रहते थे। वे अपनी अपनी वंशवालियों के अनुसार लेवियों के घरानों के मुखिया थे और यरूशलेम में रहते थे। शाऊल शाऊल की वंशावली। गिबओन का पिता ईएल गिबओन में रहता था। उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका पहलौठा पुत्र अब्दोन था। फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अहियो, जकरिया और मिकलोत शिमआम का पिता था। वे भी अपने भाई बंधुओं के पास यरूशलेम में रहते थे। नेर कीश का पिता था। कीश शाऊल का, शाऊल योनातान, मलकीशुआ, अबीनदाब और इशबाल का पिता था। योनातान का पुत्र मरीबाल था। मरीबाल मीका का पिता था। मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तहरेया और आहाज। आहाज यारा का पिता था। यारा अलेमेत, अज़मावेत और जिम्री का पिता था। जिम्री मूसा का पिता था। मूसा बिनआ का पिता था। उसका पुत्र रफाया था। रफाया का पुत्र एलाशा था और एलाशा का पुत्र आसेल था। आसेल के 6 पुत्र थे। उनके नाम हैं अजरिकाम, बोक्रू, इश्माएल, शअयर, अबोद्या और हनान। ये आसेल के पुत्र। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13। समझदार पुत्र अपने पिता की शिक्षा सुनता है, किंतु उपहास करने वाला डांट डपट की चिंता नहीं करता। मनुष्य अपने शब्दों का अच्छा फल खाता है, किंतु अविश्वासी की प्रवृत्ति हिंसा की ओर है। जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। धर्मी को झूठ से घृणा है, किंतु दुष्ट कलंकित और अपमानित होता है। धार्मिकता निर्दोष की रक्षा करती, किंतु पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। कोई अपने को धनी बताता जबकि उसके पास कुछ नहीं। कोई अपने को दरिद्र बताता जबकि उसके पास अपार संपत्ति है। धनी का रक्षा शुल्क उसकी संपत्ति पर निर्भर है, किंतु दरिद्र को ऐसी धमकी नहीं दी जाती। धर्मियों की ज्योति दे दीप्यमान है, किंतु दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। घमंड के कारण झगड़ा होता है, किंतु जो सलाह लेते वे समझदार हैं। अचानक पाई हुई संपत्ति नहीं टिकती, किंतु थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा धन बढ़ता रहेगा। आशा की पूर्ति में विलंब मन को निरुत्साह कर देता है, किंतु अभिलाषा पूरी होने पर मन में नवजीवन का संचार होता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 10। संत पौलुस दुर्बल नहीं है। मैं पौलुस मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूं, किंतु दूर रहने पर निर्भीक। मैं आप लोगों से विनयपूर्वक अनुरोध कर रहा हूं, आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता न दिखलानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्यों की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं।
हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं, और जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया तो हम किसी भी अवज्ञाकारी को दंड देने के लिए तैयार हैं। जो बात आंखों के सामने स्पष्ट है उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है तो वह फिर विचार करने पर यह समझ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है उसी तरह हम भी मसीह के हैं। आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मुझे मसीह से जो अधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूं तो मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं है। आप यह ना समझे कि मैं अपने पत्रों द्वारा आपको भय दिखाना चाहता हूं। कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली है, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। जो लोग यह कहते हैं वे इस पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पात्रों में जो बातें लिखते हैं उन्हें आपके यहाँ विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखाएंगे। संत पौलुस महत्वाकांक्षी नहीं है। जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते। वे अपने ही मापदंड से अपना मूल्यांकन करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व से नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं, हम उसके भीतर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते। आप लोग हमारे क्षेत्र के भीतर हैं क्योंकि हमने पहल आपके यहाँ मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरे के परिश्रम पर गर्व नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि ज्यों-ज्यों आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारे कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा और हम अन्य दूरवस्ती क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्य हो चुका है, हमें उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करें। जो अपनी सिफारिश करता है वह नहीं, बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है।